हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आज आ गया है एंड आज से ही आपके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, कैसे आपको एग्ज़ाम टैकल करना है जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, ये देख लीजिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024, यानी कि आपके पास सिर्फ लगभग 2-2.5 महीने ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो फुल फोकस करना होगा एग्ज़ाम पर। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में आपका फिल होगा। स्टार्टिंग डेट जो है वो 3/11/2023 है, यानी कि आज से, एंड लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 23/11/2023। ठीक है, ये जो डेट है 23/11/2023, इसी दिन आपको अपनी फ़ीस भी डिपॉजिट करनी होगी। इसके बाद फ़ीस डिपॉजिट नहीं होगी। ठीक है, टाइम यहाँ पर देख लीजिएगा। एंड ये मत वेट करिएगा कि हम लास्ट डेट में आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट में पहले आओ पहले पाओ वाला रूल लागू होता है। इसका मतलब कि आप अगर अभी फॉर्म फिल करेंगे तो जो सिटीज़ आप पहले फिल कर देंगे उन्हीं सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। एंड अगर आप बाद में फिल करते हैं और वो सेंटर कंप्लीट हो गए तो आपको उन सेंटर्स पर पेपर देने नहीं दिया जाएगा, देन आपको दूर जाकर कहीं सिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो बेहतर होगा आप पहले फॉर्म फिल कर दें, जिससे आपको ईजिली अपने पास की जो सिटीज़ हैं उनमें आप पेपर दे सकें। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। पहले आओ पहले पाओ वाला चीज़ ज़रूर, जो रूल है वो ज़रूर याद रखिएगा। देन बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, कि जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी वालों के लिए जो पेपर 1 की फ़ीस है वो 1000 है। बोथ पेपर के लिए यहाँ पर 1200 रुपये रखी गई है। ओके, एंड SC ST एंड जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए पेपर 1 की फ़ीस है 500। मतलब अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक ही पेपर देते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 500 रुपये। देन अगर आप पेपर 1 एंड 2 दोनों ही देते हैं तो उनके लिए फ़ीस 600 रुपये है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो प्राइमरी भर्ती है यानी कि पेपर 1 वाले जो पार्ट है उसके लिए बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अपना जो पैसा है वो फालतू में वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो पेपर 1 वालों को आगे मौका दिया जाएगा 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 की भर्ती के लिए। ओके, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो शेड्यूल ऑफ मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो 21/1/2024 यानी कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कि पेपर 2 का एग्ज़ाम जो है वो 9:30 बजे सुबह से 12 बजे तक होगा। देन पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। यानी कि फर्स्ट मीटिंग में जो एग्ज़ाम है वो पेपर 2 का होगा एंड सेकंड मीटिंग में आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो टाइम का विशेष ध्यान रखें। इतने ज़्यादा मॉक लगा लीजिएगा कि जो ये 2.5 घंटे हैं ना आपके लिए कम ना पड़े। ठीक है, मॉक बहुत ज़रूरी है सीटेट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको पहले से ही करेंगे नहीं, PYQ नहीं सॉल्व करेंगे तो सीटेट निकालना बहुत मुश्किल है। PYQ इज़ द मतलब सोल ऑफ दिस एग्ज़ाम, याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। तो पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 की ये प्राइमरी स्टेज होती है। इसमें 2.5 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन रहने वाला है, बिकॉज इन्होंने सिर्फ एक डेट दी है। ओके, यहाँ पर देखिए पार्ट 5 आने वाले हैं। पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपकी जो NCERT है, ठीक है, NCERT में आप 3 to 5 क्लास की EVS को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, एंड उसको थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा। ऐसा मत समझिएगा कि उसमें जो दिया है लाइन बाय लाइन आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने अपना चेंज किया है पहले। ठीक है, पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो पैटर्न है वो चेंज देखने को मिला है। पहले क्या होता था, लाइन बाय लाइन EVS से उठा के क्वेश्चंस दे देते थे, बट अब थोड़ा डीप जाते हैं। जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो जिन चीज़ों के बारे में EVS में बात की गई है उनकी फुल डिटेल आप इंटरनेट से सर्च करके तब पढ़िएगा। ओके, तो ये 30 क्वेश्चंस आपके ऐसे कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। तो लैंग्वेज 1 आप लोग हिंदी लीजिएगा। ठीक है, जो लैंग्वेज 1 है, सॉरी,
देखिए जो लैंग्वेज 1 है वो आप लोग हिंदी लीजिएगा, बिकॉज़ हिंदी में लैंग्वेज 1 में क्या होता है, 2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज पार्ट में सी टेट में आपके 15 नंबर की पेडागोगी होती है एंड देन 15 नंबर के आपका जो कंटेंट है वो आता है, ठीक है। सारे ही पार्ट में ऐसा है, चाइल्ड डेवलपमेंट में, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, मैथ में, ईवीएस में, इन सभी पार्ट में 15 मार्क्स की पेडागोगी होगी, देन 15 मार्क्स आपके कंटेंट के होंगे। तो लैंग्वेज 1 में क्या होता है, आपके 15 नंबर के पैराग्राफ होते हैं, 15 नंबर की पेडागोगी होती है, ओके। तो जो 15 नंबर के आपके पैराग्राफ होंगे, लैंग्वेज 1 में एक पैराग्राफ प्रोज का होता है यानी कि गद्य का होता है, एक पैराग्राफ पोइट्री का होता है, ठीक है। तो हिंदी में तो आप उसको समझ के अच्छे से कर सकते हैं, बट इंग्लिश में वो चीज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो ईजिली जैसे भी उनको समझ में आएगा वो कर सकते हैं, बट हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि वो एक ही बार में अपना सीटेट क्वालिफाई कर लें तो लैंग्वेज 1 भूल कर भी इंग्लिश मत लेना, हिंदी लेना, ठीक है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश लीजिएगा एंड अदर आपकी जो भी भाषा है, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 15 मार्क्स के जो आपके पैराग्राफ आएंगे वो दोनों ही गद्य में होंगे, कैसे होंगे, प्रोज में होंगे, ओके। मैथमेटिक्स के लिए आप PYQ लगा लीजिए, 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के, अगर आप इतना नहीं लगा सकते हैं तो लास्ट जो 3-4 ईयर के एग्ज़ामिनेशन पेपर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो ये 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 150 मार्क्स के होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि 15 नंबर की पेडागोगी होगी, देन 15 नंबर का कंटेंट होगा, ठीक है। तो पेपर 1 आप अच्छे से समझ गए। कोई भी डाउट अगर आपका पेपर 1 से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ये लैंग्वेज देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, ऐसे ये टोटल 15 लैंग्वेज लगभग हैं यहाँ पर। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज हो। बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेज यानी क्लास 6 to 8 के लिए है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 पार्ट्स हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसमें भी वैसा ही है, 15 मार्क्स की पेडागोगी आपकी एंड 15 मार्क्स का आपका कंटेंट, ओके। लैंग्वेज 2 पार्ट 2 में लैंग्वेज 1, पार्ट 3 में लैंग्वेज 2, ठीक है। इसमें भी लैंग्वेज वैसे ही है, हिंदी वाले स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में हिंदी ही फिल करें, ओके। इसमें भी 30 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो ये तीनों ही पार्ट 30-30 का हो गया। बात करते हैं पार्ट 4 और 5 की, तो जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ और साइंस लेंगे एंड जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो सोशल स्टडीज़ लेंगे। तो इसमें से जो आर्ट स्टूडेंट हैं उनके टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे SST से रिलेटेड, जिसमें आपके 15 to 20 क्वेश्चंस आपको पेडागोगी के देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। पेडागोगी का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में आपकी पेडागोगी आएगी तो हिंदी आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उसकी शिक्षण पद्धतियाँ क्या हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें भी लैंग्वेज आपकी इतनी ही है। तो ये पूरा था आपका, जो भी ज़रूरी बातें थी वो यहाँ पर हो गई हैं। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही, ठीक है। पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए पास करने के लिए 82 मार्क्स ज़रूरी है। देन जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं तो 90 मार्क्स में आप पास हो जाते हैं। बट पूरी कोशिश ये करिएगा कि आप अपना 100+ का टारगेट रखें, क्योंकि ये सुना जा रहा है कि यूपी में जो एग्ज़ाम होगा मे भी उसमें आपका जो मार्किंग है वो ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई हमें 82 नंबर लाने हैं, बिकॉज़ ये माइंड में रखिएगा कि जितना आप सोचेंगे उससे कम ही मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिएगा, अपना जो टारगेट है वो 100+ का रखिएगा। इसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम बना देंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। देन अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी आपका डाउट है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।